ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये आपको 21 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है 21 जून को, और आने वाले 25 जून को जो है किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि किस तरीके से जो मार्केट है अब इस चैनल को ब्रेक करते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस और ये एक सपोर्ट जोन जो बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए जो है अभी नजर आ रही है। तो नेक्स्ट मूव जो है इसका क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने का प्रयास किया है यहाँ से एक बार और ये वाली दो बार, फिर भी वो ब्रेक नहीं कर पाई है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं ना कहीं उसका लो जो है ये है, इसको भी नीचे की तरफ विक से जो है वो ब्रेक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक जो है ब्रेक नहीं कर पाई है। तो इन फ्यूचर ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अभी क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाती है या फिर नीचे इसी को नीचे की तरफ ब्रेक कर पाती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या करेगी, ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ मेंटेन करेगी, और वापस से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो कहीं ना कहीं सेम यही डिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ मेंटेन करेगी। तो प्राइसेस का ओवरऑल जो व्यू है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ, ये वाला। ओवरऑल अगर बात करें कि कितना यूनिट का है तो ओवरऑल अमूमन 1% के आसपास का ये मूव है, यानी 250 पॉइंट के आसपास का। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये ऑलमोस्ट कहाँ तक जा सकता है, 900 तक जा सकता है इन नियर फ्यूचर, दैट इज 1 वीक और 10 डेज और 15 डेज और 1 मंथ भी ये हो सकता है अगर कंसोलिडेशन स्टेज में हो तो। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट कहाँ तक ये जा सकता है, ये जा सकता है आपको 150 के आसपास या 200 के आसपास तक। तो डाउन साइड का मूवमेंट ओवरऑल इस प्लेस तक है, यानी अगली जो इसकी मूव होगी कहीं ना कहीं इस प्लेस तक जा सकती है। फिर अगर अपवर्ड मूवमेंट अगर होगा तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, 900 तक जा सकती है, मतलब अल्टीमेट हाई जो है वो लगा सकती है। तो इन नियर फ्यूचर ऑलमोस्ट 1 मंथ या 1 वीक से लेके 1 मंथ के आसपास तक ये हमारी रहेगी। मैक्सिमम चांसेस जो है वो क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें, तो प्राइसेस जो है अभी वो ऑलमोस्ट बुलिश दिख रही है। कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में इसको एक रिस्पेक्ट दिया है, एक अल्टीमेट एक बुलिश चैनल को रिस्पेक्ट दिया है। कब से दिया है, ऑलमोस्ट 10 जून से दिया है और अभी तक 1 महीना होने जा रहा है। ये पूरे जून में जो इसी चैनल को बिहेव किया है अच्छे से, और कुछ दिन पहले से यानी 18 जून के आसपास से जो है इसने एक अच्छा खासा पैरेलल अभी जो है चैनल बना रही है। तो पैरेलल के अभी सपोर्ट पे खड़ी है, यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस है कि 700 तक जाए और कहीं ना कहीं वो फिर से इस चैनल के अंदर में चली जाए, क्योंकि इस चैनल के इतना बाहर आने का ये मतलब नहीं है कि ये इसको ब्रेक डाउन कर रही है नीचे की तरफ। पॉसिबिलिटीज तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने रेसिस आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो एक शो किया है इस प्लेस पे। अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या किया है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन डाइवर्जेंस जो है वो हमारा कहीं ना कहीं नीचे की तरफ था। तो एक डाइवर्जेंस इस प्लेस से देखने को मिला है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। तो इन नियर फ्यूचर प्राइसेस क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर इस प्लेस पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला है जो कि 21 जून को ऑलमोस्ट 230 के आसपास ये हमें देखने को मिला और प्राइसेस वहां से एकदम शार्प फॉल की ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास। तो शार्प फॉल हम कैच कर सकते थे कहीं ना कहीं, और उसको यहाँ पे एक अच्छी खासी फिबोनाची भी हमारी बनती हुई नजर आ रही थी। और हाल फिलहाल में अभी जो इस प्लेस पे अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो एक डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है जो कि आगे हम देखेंगे जब अभी स्टार्ट करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम 21 जून का। ये एक अच्छा खासा हमें बाइंग डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बाइंग डाइवर्जेंस अगर हमें कैच करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें नीचे रखना होगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ क्या कर रही है, एक पैरेलल सपोर्ट को जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो ऊपर अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं इस हाई को पहले ब्रेक करना होगा उसको। इस हाई को अगर वो ब्रेक करती है तभी जाके एक अल्टीमेट जो ऊपर का स्तर है वो उसको छू सकती है। कि जैसे यहाँ ये एक अल्टीमेट क्या उसका बनता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। ये पर्टिकुलर एक रेसिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। Whenever मार्केट स्टार्टेड टू गो अपवर्ड्स, लाइक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो बीच में किसी भी प्लेस से जो है वो वापस से नीचे जो है आ सकती है विदाउट, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, दैट इज कितने का 600 580 के आसपास का है, अगर इसको ऊपर की तरफ फर्दर ब्रेक कर देती है तो ये अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो है हमारा हो जाएगा कोई भी अपवर्ड ट्रेड्स के लिए। फिलहाल में अगर 5 मिनट के आसपास हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो चलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, दैट इज 15 मिनट में, और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है 25 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से जो है
मार्केट ने बिहेव किया है। यहाँ पे आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखने का प्रयास करें तो ओवरऑल ओपनिंग जो हुई है ऑलमोस्ट, कहने मैंने कल बताया था कि प्राइसेस जो है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बुलिश जोन में है। 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखें तो वो एक सपोर्ट जोन जो है क्रिएट किया हुआ था, इस प्लेस पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था, और कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जो था वो इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ था। अगर फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये फिबोनाची है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में इस प्लेस पे आ रहा था, जो कि बाइंग जोन हमारा क्या था, 0.61 का बाइंग जोन था इस प्लेस पे। यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, कहीं ना कहीं शार्प गैप अप ओपन किया, जो हमने इसके पहले की ये दैट इज 20 जून की जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस की थी, उसमें हमने इसका प्रेडिक्शन जो है किया हुआ था कि यहाँ से प्राइसेस क्या है, ऑलमोस्ट गैप अप होने के चांसेस है, और वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का जो है गैप अप देके और फिर वापस वहां से नीचे आई है। तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चीज को हम गैप थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से नीचे जो है क्यों आई है। तो अगर मेरे चैनल पे आप गैप थ्योरी के वीडियोस ढूंढोगे तो आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट गैप अप होने के बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का गैप अप दिया है यहाँ से इस प्लेस से, ये देखो ऑलमोस्ट 0.5%, दैट इज 100% का गैप अप ओपन दिया है। अल्टीमेट गैप अप की बात अगर हम करें तो वो 35 पॉइंट से ऊपर है, और 70 पॉइंट्स के आसपास का एक अल्टीमेट गैप अप हमें देखने को मिला है। प्रीमियम प्रीमियम जो है अब इस गैप अप पे कितना ऊपर जाएगी ये मैं बताऊंगा सेंसिबल की वेबसाइट पे जब जाऊंगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये ओपन होने के बाद जो है किस तरीके से बिहेवियर किया है, इसको हम देखने का बात करते हैं। ये हमारा क्या था, हाई था, ये पर्टिकुलर हमारा हाई था, और ये जो था हमारा पर्टिकुलर लो था, ये प्लेस। तो अभी हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है बिहेवियर हमें देखने को मिला। सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइसेस ने जो ये फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल बनाई है, इस 1 मिनट की कैंडल में ये जो था हमारा हाई था, और ऊपर का लो जो था पर्टिकुलर पॉइंट वो ये वाला कहीं ना कहीं लो था। प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से कहीं ना कहीं एक अगर फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि प्राइसेस सेम उसी प्लेस से गई है, क्योंकि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाने का मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को वो आने वाले ऑलमोस्ट 5 से 15 मिनट के आसपास, ये 17 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट के आसपास अगर वापस से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल अगर क्रिएट नहीं करती है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस में जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइसेस को नीचे की तरफ ले जा सकती है। और वही चीज हमें देखने को मिली है आज कहीं ना कहीं प्राइसेस में। प्राइसेस ने क्या किया है, 15-20 मिनट उसी प्लेस पे रहने के बाद वो एक ऊपर की तरफ जो है इस हाई को ब्रेक किया है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस को क्या करना था, प्राइसेस कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट जो हाई था इसको ब्रेक कर देती ऊपर की तरफ, तो 5 मिनट के कैंडल में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल जो है क्रिएट करती, तो वहां से एक बाइंग की पॉसिबिलिटी जो है एक अच्छे खासे आसार बन सकते थे। लेकिन वापिस से प्राइसेस ने नीचे जाना क्यों जो है चुना, या नीचे जाना क्यों समझा कि एक बेहतर पोजीशन हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी ओवाई डेटा थी वो 700 या 600 पे एक बेहतर स्ट्रांग नजर आ रही थी, जिसकी वजह से प्राइसेस ने एक नीचे जाने का बिहेवियर दिखाया। तो अभी पता करते हैं कि इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड जो है वो प्लान कभी भी अगर करने थे तो किस प्लेस से ट्रेड प्लान करने थे। कहीं ना कहीं अगर हमें लग रहा था कि इस हाई को ब्रेक किया है वापस से, तो हम अल्टीमेट अगर ट्रेड जो प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं बीच से करेंगे। अगर इस प्लेस से किया है तो यहीं से हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रेड प्लान करेंगे, उसका स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे। लेकिन वो उसकी शर्त क्या थी कि अगर प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो पहले वो क्या करे, कहीं ना कहीं इसको यहाँ के आसपास जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग देने के पास वो बाद वापस जब प्राइसेस यहाँ नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी तो हमारे ये हाई और ये लो का अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे वापस से इस फिबोनाची में, जब प्राइसेस इस प्लेस तक आएगी तो इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और नीचे का क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, और यह हमारा ऊपर का अल्टीमेट टारगेट हो जाता है जो कि 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड दे जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शंस जो है वो नहीं हुआ, प्राइसेस ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया। अल्टीमेट जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं हाई टू लो की फिबोनाची से नीचे अ, वापस चली आई। अगर ये हाई टू लो फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची तक गई, और यहाँ से एक लो ब्रेक करके, एक रिट्रेसमेंट करके, एक लो ब्रेक करके, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करके प्राइसेस नीचे आने के लिए वापस से राजी हो गई। अगर इस प्लेस पे हमें कोई ट्रेड प्लान करनी थी तो वो कहीं ना कहीं इस कैंडल पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे शॉर्ट का, और वो शॉर्ट का ट्रेड जो हम प्लान करते हो कहीं ना कहीं 640 के आसपास करते हैं। यहाँ की ओआई डेटा और लाइन चार्ट
पीसीआर की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज देख के हम इस चीज़ को जो है ट्रेड प्लान कर सकते थे 23,630 के आसपास। और ये जो स्टॉप लॉस होता हमारा ऑलमोस्ट 23,667 यानी 35 पॉइंट्स के आसपास का हमारा क्या होता, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। और नीचे का टारगेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 600 के आसपास का होता, दैट इज 35 पॉइंट्स। तो 1:1 का एक शार्प जो ट्रेड था वो हमें देखने को मिलता, और बिना कोई टाइम खाए प्राइसेस ने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया और वापस अल्टीमेट लो जो है आज के दिन का, दैट इज 21 जून का, वो लो जो है ब्रेक कर दिया। तो इस लो ब्रेक करने के साथ साथ हमें क्या चीज़ें देखने को मिली, कहीं ना कहीं प्राइसेस एक बेरिश टेरिटरी में जो है वो स्टक कर गई थी। तो आगे का जो भी ट्रेड हमें प्लान करना था वो कहीं ना कहीं हमें एक बेरिशनेस के व्यू से ट्रेड प्लान करना था, क्योंकि क्या किया था मार्केट ने, इस हाई को ब्रेक करने की बजाय कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया था। तो अभी अगर इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है मार्केट ने शुरू किया है। तो इस रिट्रेसमेंट को शुरू करने के पहले जो हमारा अगर देखें तो हाई जो बन गया वो कहीं न कहीं ये एक पर्टिकुलर हाई बन गया, जो कि स्टॉप लॉस का हमारा काम करेगा सारे शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। और ये पर्टिकुलर जो बन गया यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए, वो हमारा क्या बन गया, एक लो बन गया। मतलब आगे की अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो कहीं न कहीं इस बीच से काम करती हुई हमें नज़र आएगी, ये ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स से। अभी हम देखने का प्रयास करते हैं कि जब ये हमारा एक हाई बन गया और ये एक हमारा लो बन गया, तो यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें किस तरीके से ट्रेड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे इस हाई टू इस लो की, तो हम देखते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं सेम उसी प्लेस से जो है डाउनवर्ड की तरफ गई है। वो कि ये प्लेस कौन सा, 0.61 की फिबोनाची से ही प्राइसेस ने क्या किया, एक तरीके का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 620 के आसपास की है। ऊपर का अगर स्टॉप लॉस देखे तो 630 के आसपास की, 650 है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का क्या है हमारा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइसेस इसको नीचे की तरफ मूव करती है या काटती है तो ऑलमोस्ट 570 के आसपास का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट कितना है, 70, 20, 50, 60 के आसपास ऑलमोस्ट। तो 1:2 का ये बेहतरीन सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर इतना रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप नहीं लेते हो, इतना रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। और पेपर ट्रेडिंग में आप अगर एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, तो फिर आप रियल ट्रेड में जो एंटर कर सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो उतना ही लेते हैं जितना अगर हमारा रिस्क है। अगर वो पैसा जाता भी है तो हमें उतना अफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। अगर हम मान लो 200 या 250 पॉइंट का अगर ऑप्शन में रिस्क रिस्क अगर ले रहे हैं तो रिवॉर्ड उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि टाइम जो है कंज्यूम होता है, और इस टाइम का जो डिके होता है उसका हमें एक लॉस देखने को मिलता है। तो अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव की है और हम उसको किस तरीके से ले सकते थे। अगर इस प्लेस पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से जो है प्राइसेस नीचे की तरफ आई है और डाउन मूव दिया है ऑलमोस्ट कितनी पॉइंट का, इस प्लेस से ऊपर का स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट का था और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट वो 45 पॉइंट्स के आसपास आई है, 1:1.5 के आसपास। अगर हम चाहते तो इस प्लेस पे अपना माल पूरा निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट हो रहा था इस प्लेस पे। क्या क्रिएट हो रहा था? कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन, क्योंकि पिछली बार से जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक बाइंग जोन आई है। तो एक डिमांड जोन जो है वो हमारा ये बन सकता था, क्योंकि ये एक अच्छा खासा हमारा क्या था, एक सपोर्ट जोन था। पहली बारी प्राइसेस यहाँ ही से ऊपर हो गई कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन से, दूसरी बार प्राइसेस यहीं से ऊपर गई है एक डिमांड जोन लेके, तीसरी बार प्राइसेस जब यहाँ पे आई तो हम एक पूरा माल यहाँ पे निकाल सकते थे। यहाँ पे आने के बाद जब प्राइसेस ने ऊपर जाने का जो है प्रयास शुरू किया, तो वो यहाँ पे एक हाई तो लगाया, इसका कहीं ना कहीं एक लो तो किया, और वापस इस प्लेस से जो है डाउनवर्ड क्यों चली गई। तो इसकी एक और फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें, अल्टीमेट फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें, तो देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं इस हाई से अगर इस लो का अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करें, तो हम देखते हैं कि इस प्लेस से क्या किया है प्राइसेस ने, कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है और वहीं से रिजेक्शंस जो है हमें देखने को मिले हैं इस प्लेस से। तो अभी हाल फिलहाल में अगर ये हमारा सपोर्ट है और इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट लो जो हमारा बन गया, वो ये प्राइसेस कहीं ना कहीं अभी अल्टीमेट लो का हमारा काम कर रहा है। ये भी और ये भी, ये दोनों दोनों हमारा क्या है, अल्टीमेट एक लो का काम हमारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस बीच से इंटरनल ट्रेड्स अगर हमें निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिबोनाची जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, और देखने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है। एक 0.61 की फिबोनाची के आसपास गई है, जो कि 605 का है, ऊपर की तरफ 622 का हमारा क्या है, रिस्क है, और नीचे 575 का हमारा क्या है, ऑलमोस्ट टारगेट है। तो इस प्लेस से अगर हम माल उठाते हैं तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का हमारा क्या है, रिस्क है, और 30 पॉइंट का क्या है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम इस चीज़ को जो है ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट अगर एक चीज़ बात हम ऊपर की तरफ करें, तो हमने पहले ही शॉर्ट ट्रेड्स ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन अगर उसको अगर हमने यहाँ की तरफ यहाँ से नहीं निकाला हुआ है, तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा प्रीमियम हल्का खाएगा, फिर इस प्लेस से जाएगा, और जब वहाँ वापस यहाँ से इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड जो है हम निश्चित कर सकते हैं। ये परफेक्ट ट्रेडिंग मानी जाती है। क्यों?
क्योंकि प्राइसेस ने अल्टीमेट लो ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइसेस ने एक हाई ब्रेक किया, लो बनाया इस प्लेस पे, वापस से रिजेक्शन हमें देखने को मिले, फिर प्राइसेस ने एक हाई को ब्रेक किया, वापस से जब प्राइसेस ने इस हाई को ब्रेक किया तो एक स्मॉल सा यहाँ पे देखो एक लो को ब्रेक किया है कहीं ना कहीं प्राइसेस ने। जब इस लो को ब्रेक किया तो इस प्लेस पे जब प्राइसेस गई तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी प्राइसेस ने क्या किया है 0.6 की फिबोनाची अच्छे तरीके से जो है बनाई है। तो इस प्लेस पे जब अच्छे तरीके से 0.6 की फिबोनाची बनाई है तो हम क्यों ना इस प्लेस पे एक ट्रेड ले और ये छोटा सा स्टॉप लॉस जो है हम रखेंगे, क्योंकि प्राइस 600 पे है तो 610 का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे 583, यानी पहले इसका हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर उसके बाद जो है एक ऊपर से जो सेलिंग आ रही है कहीं ना कहीं उस सेलिंग को जो है हम पकड़ सकते हैं। यहाँ से प्राइसेस का इतना जो है गिरने का क्या मतलब था, ऑलमोस्ट ये प्राइसेस इस प्लेस से गिरी है 100 पॉइंट्स के आसपास, 0.5% के आसपास जो है प्राइसेस का मूवमेंट आया है। कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर्स पहले से बनती हुई आ रही थी। इस प्लेस पे पहला सेलिंग प्रेशर बना, सॉरी इस प्लेस पे पहला सेलिंग प्रेशर बना, दूसरा सेलिंग प्रेशर इस प्लेस पे बना, तीसरा सेलिंग प्रेशर इस प्लेस पे बना। उसके बाद जब पर्टिकुलर लो ब्रेक हुआ प्राइसेस का तो यहाँ पे सारे के सारे सेलिंग प्रेशर्स एक्टिव हो गए। ये चारों सेलिंग प्रेशर जो है एक्टिव होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा बूम नीचे की तरफ दिया है। और इस कहीं ना कहीं लो को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने एक अच्छा, क्योंकि हम एक साइकोलॉजी आप सोचो ना कि अगर जो भी लोग बाय ट्रेड जो है इनिशिएट कर रहे हैं इस प्लेस से, कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा डिमांड जोन आया। तो पहला जो बाय ट्रेड आया वो यहाँ पे आया रिटेल ट्रेडर का, दूसरा बाय ट्रेड जो आया रिटेल ट्रेडर को कहीं कहीं इस प्लेस से आया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि प्राइसेस ने यहाँ से ऊपर की तरफ का एक डायरेक्शनल व्यू दिया है तो यहीं से प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है, फिर इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है प्राइसेस ऊपर जा सकती है। तो ये सारे बाइंग जो कलेक्ट हो रहे हैं इस बाइंग को इस प्लेस पे कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या दिया है, एक रिजेक्शन दिया है। तो जितने भी स्टॉप लॉस इस प्लेस पे हैं वो सारे नीचे की तरफ, तो हल्का नीचे गई है तो देखो कितनी ज्यादा नीचे चली गई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे वो सारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए हैं और प्राइसेस को एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट कितने का था, 100 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया। ये तो ऑलमोस्ट कितने बजे तक, 11 बजे तक की ये जो मूव है हम इस चीज को देख सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है। अभी ये एक अच्छा खासा हमारा क्या था, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ था, तो नीचे की तरफ हम इस सपोर्ट जोन को हम आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं इस प्लेस पे कोई अगर नंबर्स हमारी आती है तो उसको ट्रेल करेंगे। पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, पर्टिकुलर प्राइस पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के साथ ही क्या किया है, एक हमारा सेलिंग जोन जो है वो एक्टिव हो गया है। सेलिंग जोन एक्टिव होने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के साथ हमारा लो जो है वो कंफर्म हो गया, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर लो जो है हमारा कंफर्म हो गया। अगर प्राइसेस को वाकई में शॉर्ट या नीचे की तरफ अगर जाना है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लो को जो है ब्रेक करना होगा, जो कि प्राइसेस ने किया है ऑलमोस्ट कितने बजे, 12:50 के आसपास। तो क्या शॉर्ट ट्रेड्स की अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर प्लेस से शॉर्ट ट्रेड जो हमारी बनती वो कितने बजे से बनती, इस चीज को अगर हम देखें तो प्राइसेस ने इस प्लेस पे क्या किया है, वापस से एक हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक करने के साथ ऊपर जाने का पूरा प्रयास किया है प्राइसेस ने और इस प्लेस से एक रिजेक्शंस जो है हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये हाई छोटा सा का लो जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लेस से लो ब्रेक करने के बाद एक अल्टीमेट लो जो ब्रेक हुआ है वो इस प्लेस पे ब्रेक हुआ है और उसके बाद एक बड़ा सा लो जो है नीचे ब्रेक करते हुए प्राइसेस चली गई है। अगर इसकी हाई टू लो फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि प्राइसेस क्या है, 0.6 की फिबोनाची के आसपास जो है प्राइसेस गई है। अगर ये छोटा, हाँ, यहाँ पे ये अल्टीमेट हाई हो गया, इस प्राइसेस का क्या हो गया, ये अल्टीमेट क्या हो गया, हाई हो गया यहाँ पे। और अल्टीमेट अगर लो की बात करें तो ये प्राइसेस का अल्टीमेट लो है, क्यों, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो अब हाई टू लो अगर फिबोनाची इस प्लेस पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखेंगे कहीं ना कहीं प्राइसेस किस प्लेस पे गई है, 0.5 के प्लेस पे गई है और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। प्राइसेस का एक अच्छा खासा ट्रेड अगर हमें देखने को मिलता वो इस प्लेस से देखने को मिलता, अगर प्राइसेस क्या करती, अगर प्राइसेस क्या करती, यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाती 0.6 की फिबोनाची तक और यहाँ से अगर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलते तो वो ट्रेड हमारा एक परफेक्ट ट्रेड होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसेस ने एक अच्छा खासा सा रेसिस्टेंस जोन जो है वो क्रिएट किया हुआ था। इस प्लेस पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन क्रिएट होने के का कारण क्या था, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा लो ब्रेक हुआ था प्राइसेस का और इस प्लेस पे जब प्राइसेस पहुंची थी तो रिजेक्शन देती तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता। फिलहाल अगर हम 0.5 से ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इस लो को ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ने इतने अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक डाउन मूव दिया, तो इस डाउन मूव को जो अगर हम पकड़ना चाहते अगर पकड़ सकते थे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हम कर सकते थे। प्राइसेस ने इस प्लेस पे क्या किया है, कहीं ना कहीं एक 0.5 की फिबोनाची लेने के बाद उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से लो जो है वो ब्रेक किया है यहाँ पे
ये इस पर्टिकुलर को लो ब्रेक किया है, उसके बाद इस यहाँ से इसने इस लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, और इस लो को ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस वापस से इस प्लेस से नीचे की तरफ चली गई है। तो अभी देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है इसके बीच में क्या करते हुए नजर आ रही थी। तो प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया था, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है क्रिएट किया था, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है इस प्लेस पे बना हुआ था। आप अगर इस प्लेस को देखो तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस जो बन रहा है वो एक मिरर इमेज बन रहा है। ये ये एक मिरर इमेज है ऑलमोस्ट, जिसको आगे आने वाले ट्रेड्स के लिए याद करना कि अगर इस तरीके का एक ब्रेकआउट अगर होता है और प्राइसेस 0.6 से फिबोनाची से रिजेक्शंस जो है वो नहीं लेती है, लो जो है ब्रेक होने के बाद रिजेक्शंस अगर नहीं लेती है तो वो एक बुलिश ट्रेड बन जाएगी। लेकिन अगर प्राइसेस क्या करती है, एक लो ब्रेक होने के बाद, अगर 0.6 से अगर लो ब्रेक होता है उसका वापस से रिजेक्शंस होती है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ पे एक्टिवेट हुई, फिर यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हुई, कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हुई, पर्टिकुलर लास्ट में यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हुई। 4-5 जगह से अगर सेलिंग एक्टिवेट हो रही है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव हमें देखने को मिला। वापस से सेम अगर ये चीज बेरिश में होगी तो ये चीज बुलिश में भी होगी। वापस से जिस जिस दिन बुलिश प्राइसेस होगा उस तरीके से इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। अगर इस पर्टिकुलर को अंदर की तरफ अगर वापस से देखें कि रिजेक्शन जो हमें देखने को मिले वो कहाँ कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले, प्राइसेस अगर वापस से इस हाई को ब्रेक करती है तो क्या हो जाती है, बुलिश हो जाती है। लेकिन एक बार भी प्राइसेस ने क्या किया है, हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये देखो 0.6 से रिजेक्शन हमें देखने को मिले इस प्लेस से, फिर वापस से इस प्लेस से हमें 0.7 का रिजेक्शन देखने को मिला, जिस पर्टिकुलर प्लेस से हमें कहीं ना कहीं एक 0.6 का रिजेक्शन देखने को मिला। फिर इस पर्टिकुलर प्लेस से हमें क्या देखने को मिला, वापस 0.6 या 5 का रिजेक्शन हमें देखने को मिला, वापस 0.6 का रिजेक्शन देखने को मिला। तो इतनी सारी रिजेक्शंस अगर हमें देखने को मिल रही है प्राइसेस में, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या होगी, डाउन साइड जो है जाने का संभव रखती है। तो अगर हमने एक बाय ट्रेड जो है अगर यहाँ से इनिशिएट किया है, एक बाय ट्रेड जो कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से बाय ट्रेड हम इसे इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है कि हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के साथ प्राइसेस ने एक लो टू हाई की फिबोनाची को जो है टच किया है 0.6 के, और यहाँ से हमने ट्रेड इनिशिएट किया है नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऑलमोस्ट कितने का, 20 पॉइंट्स का। और ये हमारा 30 पॉइंट्स 1:1.5 का ट्रेड जो है ये ऑलरेडी बन चुका था। लेकिन प्राइसेस ने इस प्लेस पे जाने के बाद जब इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक हमारे मन में ये चीज़ आनी चाहिए थी कि प्राइसेस जब यहाँ से एक हाई को ब्रेक किया है, क्या एक किस चीज़ को ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं हाई को ब्रेक किया है। और इस प्लेस से अगर एक बाइंग जो सेंटीमेंट आई है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट एक डिमांड जोन की वजह से भी आई है, एक 0.6 की फिबोनाची से भी आई है, और एक सपोर्ट से भी आई है। अगर तीन तीन चीजें अगर एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो स्ट्रांग है, और जब तब भी प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक कर पाई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है। तो वापिस से जब इस प्लेस पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और वो रिजेक्शन जो है इस प्लेस से एक रिजेक्शन, फिर दूसरी बार इस प्लेस से